ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी पन्ना की, जहां कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां रॉयल सिटी कॉलोनी में लाखों रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर पन्ना से है, जहां मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि राजस्व विभाग की पाक्षिक वीडियो कॉन्फ्रेंस 11 जून 2025 के बिंदु क्रमांक 1 के चौथे से लेकर 8वें बिंदु के जरिए राजस्व अधिकारियों के न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कर्तव्य विभाजन के निर्देश और उसके अनुक्रम में जिलों में पदस्थ राजस्व अधिकारियों के न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कर्तव्य विभाजन के लिए मांगे गए प्रस्ताव पर संवर्ग संरचनात्मक, विधिक और व्यवहारिक आपत्तियां प्रस्तुत की हैं, ताकि उसे लागू न किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये विभाजन बिना किसी अध्ययन, बिना किसी समिति की सिफारिशों, बिना किसी स्पष्ट और पारदर्शी मापदंड और अधिकारिता के परे जाकर किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार अखिलेश प्रजापति ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, ज्ञापन दिया है, क्या मुख्य मांगे थी, क्या कारण है ज्ञापन दिया? राजस्व विभाग द्वारा 25 जिलों में तहसीलदारों को न्यायिक और गैर न्यायिक में बांटने हेतु जो कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में जिला पन्ना इकाई द्वारा ज्ञापन दिया गया एडीएम साहब को। किसको दिया है? एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी खान की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पवई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम करही के शासकीय हाई स्कूल में सैकड़ों छात्र छात्राएं अध्यापन करते हैं। विद्यालय के चारों ओर पानी भरा हुआ है। विद्यालय भवन के एक ओर जहां मुख्य नहर बह रही है, वहीं दूसरी ओर तालाब पानी से लबालब भरा हुआ है। विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को हाथ पकड़ के पानी से इस पार से उस पार कराया जाता है। बच्चों के विद्यालय भवन तक सुरक्षित पहुँच मार्ग नहीं होने से कीचड़ में कपड़े खराब होते हैं। इसके साथ ही भवन परिसर के लिए चारों तरफ पानी भरा होने के कारण विषैले जीव जंतुओं का भी खतरा बना रहता है। विद्यालय के शिक्षक और प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पवई और खंड शिक्षा अधिकारी पवई को आवेदन देकर इसके बारे में जानकारी दी गई है। वही ग्राम के सरपंच का कहना है कि शासन द्वारा किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा। बता दें कि नहर बीते 1 वर्ष से क्षतिग्रस्त है। निकालने में तकलीफ होती है और यहाँ से निकलो तो फिर ड्रेस गंदी होती है और मम्मी लोग बोलती है नहीं जाओ स्कूल, फिर भी आते हैं और क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। शासन से क्या मांग है? कि यहाँ की नहर बनवाई जाए और रोड बनवाया जाए। क्या नाम है आपका? राधिका सिंह परिहार। किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? शासकीय हाई स्कूल करही। यहाँ सर जो नहर बनी थी, नहरी किनारे का रास्ता गया है, तो नहर फूट जाने के कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है आने जाने में। बच्चों को हाथ पकड़ के निकालना पड़ रहा है, जो बहुत ही रिस्क है और बहुत जोखिम में जान डाल कर बच्चों को यहाँ से निकाला जाता है। आपके द्वारा? हाँ, मैंने 12 तारीख को एसडीएम महोदय को अवगत करा दिया था मौखिक रूप से, और आज भी एसडीएम महोदय को लिखित रूप में मेरे जो शिक्षक हैं गौतम जी के द्वारा लिखित सूचना दे दी गई है और मैडम जी के द्वारा भी तत्काल सिंचाई विभाग को अवगत करा दिया गया है और आश्वासन मिला है कि 1-2 दिन के अंदर ये समस्या का निदान कर दिया जाएगा। क्या नाम है? मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ। शिकायत की जाए, शिकायतों का कोई असर नहीं होता है। शिकायत करने वाला यहाँ भला बुरा बन जाता है और अगर उसका कोई निराकरण हो तो कोई बात नहीं है। अब आदमी शिकायत करने से भी कतराते हैं। जैसे ही देख लो नज़ारा, एक साइड नहर, एक साइड गहरा तालाब, बीच से नहर टूटी हुई है। कोई बच्चा बह जाए तो बिना मौत के कोई बचेगा नहीं। यहाँ अथाह पानी है ये तालाब में है। अभी तो ठीक है, कम बारिश है तो कम पानी बह रहा है, थोड़ी तेज़ बारिश हो गई तो इसका बहाव तेज़ हो जाता है। इस साइड से ज़्यादा तो और ज़्यादा कीचड़ है। शिकायत की जाए, शिकायतों का कोई असर नहीं होता है। शिकायत करने वाला यहाँ भला बुरा बन जाता है और अगर उसका कोई निराकरण हो तो कोई बात नहीं है। अब आदमी शिकायत करने से भी कतराते हैं। जैसे ही देख लो नज़ारा, एक साइड नहर, एक साइड गहरा तालाब, बीच से नहर टूटी हुई है। कोई बच्चा बह जाए तो बिना मौत के कोई बचेगा नहीं। यहाँ अथाह पानी है ये तालाब में है। अभी तो ठीक है, कम बारिश है तो कम पानी बह रहा है, थोड़ी तेज़ बारिश हो गई तो इसका बहाव तेज़ हो जाता है। इस साइड से ज़्यादा तो और ज़्यादा कीचड़ है, दूसरी रास्ता नहीं है। तो शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहर जो बनी बहुत घटिया क्वालिटी से बनी, माइनर नहर तो पूरी की पूरी बह गई। कई शिकायतें करी गई, अभी 181 पे कई लोगों ने करी, कोई सुनवाई नहीं। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी खान की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां मोहनरा संकुल अंतर्गत आने वाले माध्यमिक शाला सिंगवारा में स्कूल के लिए आरक्षित जमीन को कुछ दिनों पूर्व गांव के ही करीब 2 दर्जन आदिवासी परिवारों ने कच्चे टपरे बनाकर अतिक्रमण कर लिया था।
स्कूल प्रबंधन की शिकायत के बाद जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर सिमरिया तहसीलदार सुमित तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे अमले ने जेसीबी से पूरी 10 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। तहसीलदार सिमरिया सुमित तिवारी ने अतिक्रमणकारियों को समझाइश देते हुए कहा कि ये जमीन स्कूल के लिए आरक्षित है। दोबारा अगर यहां अतिक्रमण किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस चौकी मोहंद्रा और सिमरिया थाने के पुलिस बल के साथ संकुल प्राचार्य मोहंद्रा शालिग्राम शर्मा सहित स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। सर, आज यहाँ पे ये अतिक्रमण हटा है, क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला संज्ञान में आया कि यहाँ पे स्कूल विभाग के लिए आरक्षित की सिंगवाड़ा में जगह लगभग 10 एकड़ जगह है, 1625 अराजी नंबर है। इस पे अज्ञात लोगों ने यहाँ पर लगातार कब्जा करने के प्रयास किए और कुछ अस्थायी झोपड़ियाँ या थुनियाँ गाड़ के और अतिक्रमण किया गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो पूर्व सूचित करके नोटिस देके और सरपंच सचिव को सूचित करते हुए पुलिस विभाग की सहायता से आज ये स्कूल शिक्षा विभाग की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता सिराज खान की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के बैराट से है, जहां अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर बैराट तहसीलदार रिकपाल सिंह बैस को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों से अनिवार्यता ई अटेंडेंस लगवाने के लिए आदेश जारी किया गया, जो अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय है। अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस को लेकर मानसिक रूप से त्रस्त और परेशान हैं। अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि 5 दिवस के अंदर ई अटेंडेंस संबंधी आदेश वापस नहीं लिया गया तो हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भोपाल की सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आज आप लोग तहसील परिषद में इकट्ठे हुए हैं, क्या मांगे आपकी? हमारी जो मांगे हैं वो लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें समस्त अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन हम ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण ये है कि हमारी कुछ बेसिक मांगे हैं उनको पूरा किया जाए तो हम ई अटेंडेंस का समर्थन करते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जो हमारा संगठन है उनका 5 दिवसीय अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, अन्यथा हम एक बड़े स्तर पर आंदोलन की प्रक्रिया करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रवि दाकड़ है। तो आज आपने बैराड़ तहसीलदार को जो ज्ञापन दिया है, क्या कुछ आपकी मांग है? हमने आज बैराड़ तहसील में ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय जी को। मुख्यमंत्री श्री मोहन सिंह यादव जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांगे ये हैं कि सरकार ने ई अटेंडेंस के विषय में एक आदेश जारी किया है और कहा गया है कि सभी अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। हम इस आदेश का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगें जब पूरी करे तब हमारी मांगें यह रहेंगी कि सरकारी शिक्षकों की भांति हमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे हमारे परिवारों में भी कई समस्याएं आती हैं। तो जैसे है कि सभी अतिथि शिक्षकों का वार्षिक अनुबंध किया जाए, वार्षिक पूरा अनुबंध किया जाए पूरी साल का। यह दिन सर्वप्रथम नियमित कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को समस्त प्रकार की शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाए। थैंक यू। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां पॉश कॉलोनी रॉयल सिटी के फ्लैट A307 में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक सोमनाथ जरारिया अपनी बच्ची को छोड़ने कोटा गई थी और घर पर ताला लगा हुआ था और इसी दौरान रात के समय ज्ञात चोरों ने सुनसान माहौल का फायदा उठाकर फ्लैट का ताला तोड़ा और भीतर प्रवेश कर गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह पड़ोसी ने घर का ताला टूटा देखा और तुरंत फोन कर सोमनाथ जरारिया को सूचना दी। जानकारी मिलते ही वो वापस विदिशा लौटी और मौके पर पहुंचते ही पाया कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी से करीब 30,000 नगद राशि, सोने और चांदी के कुछ आभूषण गायब मिले। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एफएसएल टीम ने मौके पर से फिंगरप्रिंट के नमूने लिए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? शोभना जरारिया। मैडम, क्या घटना घटी है? क्यों, ये कौन सी जगह है? रॉयल सिटी में 307। हम घर पे थे नहीं, बाहर गए थे 2 दिन के लिए। तो क्या हुआ? चोरी हो गई हमारे सर। सब घर में ताले वाले टूटे पड़े हुए हैं और कुछ कैश था तो वो नहीं है, और गोल्ड का 1-2 सामान गोल्ड के थे वो भी नहीं है। आप कहाँ गई थी? हाँ, आप कहाँ गई थी? हम कोटा गए थे बच्ची को छोड़ने। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।